So basically, today I was in a cafe sitting with a friend chilling, just like normal people do. And to a table parallel to me, there was a couple sitting. And it was a very crowded cafe, and it had a lot of CCTVs and everything. And apparently, there was some argument between the couple. Now, I don't know anything about the couple; they were just strangers to me. So basically, me and my friend heard a voice shut, and I saw it with my own eyes. The guy literally slapped the girl, and it was not a teeny tiny, ऐसे प्यार वाला chata. It was little जोर से लगने वाला chata. And I don't know how to find better words for this. And me and my friends were so shocked and everything. And so basically, we were too scared to do anything. And it was a very crowded cafe, and there were a lot of people. And people could have taken some action or anything, but nobody bothered. And I have this side in me कि मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती. So you know what? I decided not to approach the couple because the guy looked really harmful. As if, what if he would do something to me? देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. इससे एक मुझे स्टोरी याद आई. पता है, एक बंदे ने मुझे कॉल किया था एंड वो बंदा क्या बोल रहा था ना कि अरे कुछ नहीं, हमारी लड़ाई हो जाती है तो वो बंदी भी मुझे कुछ भला बुरा बोल देती है एंड मैं भी उसे कुछ भला बुरा बोल देता हूँ. एक बार उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था, मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया. कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता रहता है हम दोनों के बीच में. दूसरा इंसिडेंट, शादी हो गई दोनों की, 6-7 महीने हो गए. ओके, 6-7 महीने हो गए. बंदी अब गाली बोलती है. बंदी गाली बोलती है तो फिर वो बंदे ने भी जस्टिफाई कर दिया कि मैं भी गाली बोलूंगा. दोनों एक दूसरे के साथ गाली बोलेंगे, क्या दिक्कत है यार, वो बोल रही है मैं भी बोल रहा हूँ, दोनों मजे कर रहे हैं एंड उसके माँ बाप भी सुन रहे हैं. ठीक है, लड़के के माँ बाप भी तो वहीं पे रहते हैं ना, तो वो भी सुनते हैं, गाली बोलते हैं, तो उनको भी लगने लगा कि हाँ ठीक है, यही नॉर्मल चलता है, हर घर में ऐसा ही होता है. तो मेरे भाई, यहाँ पे तुमने ना अपनी मैस्कुलिन फ्रेम की वाट लगा दी है. वाट, समझ रहे हो तुम? देखो, सबसे पहली बात, अगर लड़की तुम्हें कितना भी ज्यादा ड्रामा क्यों ना कर रही हो, कितना भी ज्यादा बकचोदी क्यों ना कर रही हो, कुछ भी क्यों ना कर रही हो, मैं बोल रहा हूं कुछ भी क्यों ना कर रही हो, ठीक है, यू हैव द पावर टू जस्ट स्टैंड अप एंड वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस. देखो, तुम भी रिएक्ट कर रहे हो, वो भी रिएक्ट कर रही है, इससे ना कभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली. ना ही कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तुम दोनों की रिलेशनशिप में, ना ही कुछ फायदा हो रहा है. समझ रहे हो तुम? यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि वो बंदी भले ही कुछ भी करे, लेकिन तुम भी अगर उसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर दोगे ना, तो तुम उससे अच्छे नहीं हो. ये मत समझो कि मैं कितना अच्छा हूं, वो पहले बोलती है फिर मैं बोलता हूं, ठीक है, वो पहले मारती है फिर मैं मारता हूं. क्या है यार, ये क्या है? ओके, अगर ऐसी सिचुएशन हो ना, तो एक ही चीज तुम कर सकते हो, उसको प्यार से बोलो. देख, एक बार गाली बोल दी, दूसरी बार से गाली मत बोलना, ठीक है. मैं तुझे रिस्पेक्ट के साथ बात करता हूं, तू भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से रह. इसे बोलते हैं बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, ठीक है. कभी कभी मैंने ये भी देखा है, बंदी है ना कि बंदे को मारती है ऐसे ही फालतू में, बकचोदी में मारती है, ठीक है, ऐसे एक थप्पड़ मार दिया, एक कंधे पे ज्यादा मार दिया, ठीक है, बार बार ऐसी मारने वाली हरकतें करती है. तो वहां पे भी अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि क्या है यार ये, तो वहां पे भी बोला करो. ओके, वहां पे भी बोला करो, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ बंदे ना ज्यादा ही अनॉयड फील करते हैं एंड फिर वो भी ऐसा मारते हैं उसको. तुम मार रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा. ओके, इससे ऐसा नहीं होगा कि वो मारना बंद कर देगी. अगर तुम्हें चाहिए कि मारना बंद कर दे, या ऐसी हरकतें करना बंद कर दे, या तो फिर ड्रामा क्रिएट करना बंद करे, तो वहां पे स्टैंड लो. ओके, स्टैंड लो. वहां पे अपने मुंह में से शब्द निकालो एंड शब्द निकालने के बाद कुछ हो नहीं जाता. लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा हुआ ना, तो फिर वहां से तुम्हारी गांड में इतना दम होना चाहिए कि तुम उसकी लाइफ में से जा सको. अगर बंदी ने ये देख लिया ना कि ये भले कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इसकी गांड में दम ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा, तो वो है ना बार बार तुम्हारे साथ वैसा करेगी, ठीक है. बिकॉज यू आर नॉट शोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इफ यू आर नॉट शोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ना मेरे भाई, वो बंदी कभी भी तुम्हारे साथ सही से बर्ताव नहीं करने वाली. ओके, अगर तुम किसी पर्सन के साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, तो वो पर्सन भी तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए. यू डिसाइड हाउ अदर्स बिहेव विथ यू. ओके, तुम डिसाइड करते हो, ना कि कोई और भी पर्सन. तो सबसे पहले अगर तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो मुंह में से बोलना सीखो. एंड एक बार मुंह में से बोल दिया ना, तो दूसरी बार सिर्फ एक्शंस होने चाहिए. ओके, एक्शन होना चाहिए. तुम उससे बात नहीं करोगे एंड अपनी लाइफ में उसे लाने नहीं दोगे. उसको बहुत ज्यादा अच्छा सा रीजन देना पड़ेगा कि क्यों अब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आने लायक है. ओके, एंड तभी जाके तुम उसको अपनी लाइफ में आने दोगे. एंड इसे क्या बोलते हैं पता है? दैट यू आर हैविंग अ मैस्कुलिन फ्रेम. अगर नहीं होगी ना, तो लड़की है ना तुम्हारे सर पे चढ़ के तांडव करेगी. ओके, ताथिन्ना ता करेगी ऐसा. क्यों पता है? क्योंकि लड़की को है ना मजा आता है. ओके, मजा आता है. वो देखती है कि ये बंदा कितना ज्यादा गिर सकता है.
एंड तुम जितना ज्यादा गिरोगे ना उतना ज्यादा वो तुम पे चढ़ेगी। तो बस वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना सीखो। जैसे ही तुमने लाइन ड्रॉ कर दी ना, क्या होगा पता है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन आसमान पे होगा, एंड फीलिंग्स बहुत ज्यादा आएगी बंदी को। एंड अगर तुम ये मैस्कुलिन फ्रेम डेवलप नहीं कर पा रहे ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है कि जब भी बंदी ऐसी सर्टेन हरकतें करती है तो उसमें तुम्हें क्या करना होता है एग्जैक्टली, तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसी चीजें फॉलो करने से वो कैसे और भी ज्यादा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगी, एंड ये जो भी बिहेवियर होता है उन सारे बिहेवियर को कैसे हैंडल करना होता है। बिकॉज अगर तुम हैंडल करना नहीं जानते ना तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ओके, क्या फायदा हो रहा है, तुम उसके हिसाब से नाच रहे हो यहाँ पे। ओके, यू आर डांसिंग ऑन हर टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाई आर यू डूइंग दैट यार। ठीक है, सारी चीजें है ना म्यूचुअली होनी चाहिए, या तो फिर तुम्हारी हिसाब से होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा ना तो दिक्कत है। ओके, दिक्कत है, बिकॉज यू हैव टू लर्न टू लीड इन योर लाइफ। अगर तुम लीड नहीं करोगे ना तो वो बंदी तुम्हें फॉलो नहीं करेगी, वो बंदी दौड़ेगी एंड तुम उसके पीछे भागोगे, एंड उसमें है ना ही तुम्हें मजा आएगा ना ही उस बंदी को मजा आएगा। ओके, तो क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो यार तुम। ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम सीखो, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड अपनी लाइफ में एक मैस्कुलिन फ्रेम लाओ। जितनी ज्यादा तुम अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम लाओगे ना उतनी ही ज्यादा तुम्हें जिंदगी सॉर्टेड लगेगी। ओके, ये सारी बकचोदी फील नहीं होगी कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं, आखिरकार मेरी बंदी ऐसा कर रही है तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। इसके सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास होने चाहिए। ओके, किसी से पूछा मत करो, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, कोई तुम्हें नहीं सिखाने वाला, क्योंकि है ना मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो तुम्हें क्या घंटा सिखाएगा। एंड ये सारी चीजें मैंने ट्रायल एंड एरर के साथ सीखी है। सीखनी है तो सीख लो, नहीं सीखनी है तो बस ऐसा बिहेव मत करो। ओके, यू शुड बिहेव लाइक अ मैन हु इज काम, सेंटर्ड एंड फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ। अगर तुम अपने आप पे फोकस नहीं कर सकते ना तो वो बंदी कभी भी तुम्हें ना ही इंपॉर्टेंस देगी, ना ही प्रायोरिटी देगी, ना ही रिस्पेक्ट देगी। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।